मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं पोइट्री। हाँ बच्चों, पोइट्री करेंगे आज हम लोग। पोइट्री दो पोम्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हूँ, तो बेसिकली ये पार्ट 2 है। पिछली दो पोम्स के लिए आपको पिछला पार्ट देखना है बेटा, जिसमें मैंने आपको कराया था द रोड नॉट टेकन और विंड। आज हम लोग कौन सी वाली पोम्स करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग करेंगे रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ प्लस टेक आइल ऑफ इनिसफ्री। क्या करेंगे बेटा? टेक आइल ऑफ इनिसफ्री। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पोम है बेटा, जो हम लोग करने वाले हैं। नाम थोड़े से बड़े हैं इनके, ठीक है, लेकिन पोम्स बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग वाली हैं, तो हम अच्छे से इसको करेंगे। तो बेटा आज हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, रेन ऑन द रूफ और लेक आइल ऑफ इनिसफ्री करेंगे। कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले बेटा मैं आपको दूंगी उसका ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि ऊपर ऊपर से मैं आपको बताऊंगी पोएट के बारे में, और ये पोम बेसिकली है किसके बारे में। उसके बाद बेटा आपको मिलेगा स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। एक एक पैराग्राफ बेटा मैं आपको समझाऊंगी और हिंदी में भी समझाऊंगी बेटा मैं आपको। भाई प्योर हिंदी की क्लास है भाई, हिंदी में समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ वर्ड मीनिंग्स भी बेटा आपको बताए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। पोएम आपको आधी से ज्यादा समझ में आ जाती है अगर आप वर्ड मीनिंग अच्छे तरीके से। और अगर मैं इन दोनों पोएम्स की बात करूं तो इसमें कुछ डिफिकल्ट से वर्ड्स हैं, काफी गहराई में जाके गहरी गहरी बातें इसमें की गई हैं हम लोगों को जो को समझना। साथ ही साथ बेटा आपको मैं कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी करवाऊंगी। पोइटिक डिवाइसेस समझते हो बच्चे? पोइटिक डिवाइस होते हैं अलंकार। जिन्होंने क्लास देखी तुम्हें पता है, हर पोएम में बेटा कुछ अलंकार होते हैं उनको और खूबसूरत बनाने के लिए, वो हम लोगों ने किए हैं। और एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं लोग सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे बेटा। ओवरव्यू, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स और पोइटिक डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी की सारी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आपकी पोएम है रेन ऑन द रूफ। तो सबसे पहले टाइटल को समझ लेते हैं। रेन यानी कि बारिश, ऑन द रूफ छत पर जो है वो बारिश पड़ रही है। और अभी बच्चों बारिश जो है बारिश का मौसम है, ठीक है। अभी बारिश के मौसम में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से बारिश होती है। तो मन देख रहे हो आप लोग, आपका मन कैसा होता है? बारिश जब होती है तो खुश होता है ना मन हमारा बहुत ज्यादा। एक तो मौसम अच्छा हो जाता है। पहले तो बहुत ज्यादा चिपचिप वाली गर्मी हो रही थी बारिश की वजह से, लेकिन अभी क्योंकि बहुत दिन से लगातार बारिश हो रही है तो मौसम भी जो है वो काफी बेटर हो गया है। अच्छा, बारिश की आवाज को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो वो बड़ी अच्छी लगती है। हालांकि आजकल अगर हम लोग देखें कि बारिश की जो आवाज है, बारिश की बूंदों की जो टप टप है, उसको जो है वो ढक लिया है बाकी की आवाज़ों ने। जैसे कि मोटर गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं, यानी कि या फिर बाहर फैक्ट्रियों की आवाज़ होती है। अलग अलग तरह का नॉइस पोल्यूशन है जो इस बारिश की टप टप को जो है वो ढक देता है। लेकिन हम एक्चुअली में अगर कभी सोचें, सुबह सुबह का वक्त है, आपकी आंख खुलती है, आप खिड़की के बाहर देखते हो कि बारिश जो है वो हो रही है, ठीक है। उसकी टिन 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 आपको सुनाई दे रही है। आपके बाहर कोई ऐसे होता है ना, कोई आपकी इस तरह से प्लास्टिक का या किसी भी तरीके का कोई आपकी छत है, ठीक है, या टीन की छत है, तो उस पर जो आवाज़ होती है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मधुर लगती है। अगर आप कभी ध्यान से सुने, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारे दिल में ही बड़ी खुशी सी होती है बारिश की आवाज़ को सुनकर, और बारिश से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो बारिश, इस पोएम को पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा। यानी कि इस पोएम से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमसे मिलती जुलती है, हमारे जीवन से मिलती जुलती है। क्योंकि वाकई में ऐसा होता है कि बारिश जो है वो आपको कई बार पुराने सपनों में ले जाती है। और ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई पोएट क्या कह रहा है यहाँ पर। तो देखो भाई, इन दिस ब्यूटीफुल पोएम, बड़ी ही खूबसूरत सी पोएम है। यहाँ पर एक पोएट है जिनका नाम है कोट्स्कीने, ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील्स ऑन अ रेनी डे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि बारिश के दिन हम लोग कैसा महसूस करते हैं। यहाँ पर जो पोएट है जिनका नाम है कोट्स्कीने, ये भी बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा महसूस होता है एक बारिश वाले दिन पर, ठीक है, बरसात के दिन पर उसे कैसा महसूस होता है। द पोएट स्टेट्स दैट व्हेनेवर इट रेन्स ही स्टार्ट्स टू रिकॉल हिज पास्ट मेमोरीज। अब यहाँ पोएट ये तक कहता है कि जब भी बारिश होती है तो वो रिकॉल करना शुरू कर देता है। रिकॉल का मतलब रिमेंबर,
ठीक है बच्चों, याद करना शुरू कर देता है। मेमोरीज, मेमोरीज का मतलब होता है यादें, अपनी यादों के बारे में वो सोचने लगता है जो उसके पास्ट की यादें थी, यानी अतीत की यादें जो हैं उसके सामने आ जाती हैं, वो अतीत को याद करने लगता है। While lying on his bed in the cottage, he listens to the pitter-patter sound of the rain. वो अपने कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है वैसे बेटा जो उसका घर है, यहाँ आप उसकी कुटिया समझ सकते हो, और यहाँ कुटिया से उसका मतलब है उसका घर। वो अपने घर में बैठा जब इस बारिश की पिटर पैटर, पिटर पैटर आप लोग समझ सकते हो, बारिश की आवाज को पिटर पैटर बोला गया है। हिंदी में अगर हम लोग बोले तो हम टप टप टिम टिम बोलते हैं बारिश की आवाज को, और वो सुनता है और कैसा महसूस करता है आइए हम लोग समझते हैं। अभी आप लोग थोड़े छोटे हैं तो शायद बारिश से आपको अपना पास्ट याद ना आता हो, लेकिन हाँ हो सकता है कि आता भी हो। आप लोग याद करते हो कि बारिश में जब हम छोटे थे तो किस तरह से हम बारिश में जो है कितनी मस्ती करते थे। अब आप लोग बड़े हो गए हो तो शायद आपका खुद का मन नहीं करता होगा कि बारिश में जाके हम लोग भीग जाएं, लेकिन छोटे बच्चों को देखा कितने एक्साइटेड होते हैं। आप भी अपने बचपन में बड़े एक्साइटेड होते होगे, बाहर जाके बारिश में खेलना आपको पसंद आता होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि पोएट्स की किस तरह से अपनी यादें जुड़ी हैं इस बारिश को लेकर। चलो भाई आगे चलते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। अब बच्चों परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये पोयम कुछ ऐसी है जिसमें कुछ हमें डिफिकल्ट वर्ड जो है वो लगते हैं। ये शब्द सुनने में बहुत ज्यादा, देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग बहुत ज्यादा आसान है। तो मैं आपको ये धीरे धीरे ब्रेक करके इनका मीनिंग जो है बेटा बताती जाऊंगी। सबसे पहले लिखा है व्हेन द ह्यूमिड शावर्स। ह्यूमिड का मतलब होता है बेटा मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट यानी कि गीला। जब गीले शावर्स, शैडोज, शैडो होता है, शैडो का मतलब आप लोग समझते हो ना, जब गीली परछाई होवर करती है, होवर का मतलब क्या होता है बेटा, मंडराती है, ठीक है, मंडराती है। पहले आप पोयम को पढ़ोगे, पहले आप लाइनों को समझोगे तो शायद आपको ना समझ में आए कि वो क्या कह रहे हैं। ये गीली परछाई किसे कह रहे हैं, कि ये जो गीली परछाइयां हैं वो किसे कह रहे हैं। ये गीली परछाई जब मंडराती है ओवरऑल, ऊपर, ठीक है, ऊपर किसके ऊपर, स्टारी स्फीयर्स के ऊपर। स्टारी स्फीयर यानी यहां पर स्टार का मतलब है तारे, तारों से भरे आसमान के ऊपर, तारों से भरे आसमान के ऊपर क्या करती है ये गीली परछाइयां, क्या है ये गीली परछाइयां है बेटा क्लाउड्स, ठीक है। किसकी बात हो रही है बच्चे, यहां पर बात हो रही है क्लाउड्स की, यानी कि बादलों की। जो बादल हैं वो मंडराते हैं, कहां मंडराते हैं, तारों से भरे आसमान में, यानी कि रात की बात हो रही है, ठीक है। तारे कब होते हैं भाई, रात को होते हैं, तो रात को ये मंडरा रहे हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और जो मेलनकली डार्कनेस है, मेलनकली का मतलब क्या होता है बेटा, मेलनकली का मतलब होता है सैड। जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो बहुत ज्यादा दुखी है और रोता है जेंटली, यानी कि प्यार से वीप करता है, यानी कि क्राई करता है, रोता है अपने बारिश के आंसू में, ठीक है, अपने बारिश के आंसुओं में। अभी धीरे धीरे समझाऊंगी आपको। अभी मैं आपको क्या कर रही हूं, अभी मैं आपको सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूं। मीनिंग एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, जो लिखा हुआ है लिटरल जो है ना वो आपको मैं बता रही हूं, उसके बाद उसके जो पीछे छुपी हुई बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। वो कहते हैं कितना ब्लिस है, ब्लिस का मतलब है बेटा हैप्पीनेस, खुशी। वो कहता है कितनी खुशी मिलती है प्रेस करके अपने तकिए को, अपने तकिए को प्रेस करके बड़ी खुशी मिलती है। कब, जब इस तरह से जो है वो बारिश हो रही होती है और अपने कॉटेज चेंबर बेड में, कॉटेज चेंबर का मतलब आप लोग समझ सकते हो जो उसका बेडरूम है, जो उसके घर का बेडरूम है, उसके बेड पर, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। जब मैं लेटा होता हूं, ठीक है, जब मैं लेटा होता हूं और सुन रहा होता हूं, लिसनिंग का मतलब समझते हो, सुन रहा होता हूं, पैटर, पैटर का मतलब हो गया यही टप टप, बारिश की टप टप को जब मैं सुनता हूं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ठीक है भाई। जब मैं अपने कॉटेज चेंबर के बेड पर बैठा होता हूं, लेटा हुआ होता हूं, तो बड़ा मजा आता है मुझे अपने तकिए को दबाने में, मतलब इस तरह से बड़ा मजा आता है और मैं बारिश की टप टप को सुनता हूं। देखो भाई ये काफी पुराने टाइम की जो है वो पोयम है। उस समय पर लोग
प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते थे। ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि अब हमारे पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ी सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें, फोन है हमारे पास, टीवी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ध्यान को भटका देता है। लेकिन पहले लोग छोटी छोटी चीजों को बहुत इंजॉय करते थे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पोएट यहाँ बारिश को बड़ा इंजॉय कर रहा है, और क्या कह रहा है, जब, ठीक है, जब विशाल बादल जो नमी से भरे होते हैं, ठीक है, यहां पर गीले, यानी कि यहां पर, वैसे मैं नमी लिखूंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, वैसे ह्यूमिड का मतलब मॉइस्ट ही होता है, और नमी हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि जब बादल नमी से भरे हुए होते हैं, आकाश में घूमते हैं, ठीक है, आकाश में घूमते हैं, और आसमान से गिरती आंसुओं की तरह दिखने वाली बारिश की बूंदें रात की उदास अंधेरे को मिटा देती हैं। ठीक है भाई। अब इसके अलावा कवि बारिश की बूंदों की तुलना आंसुओं से कर रहा है, क्योंकि उसे अंधेरा बहुत ज्यादा उदास लगता है। यहां क्या लिखा है कि ये जो बारिश है ये गिरती है, ठीक है, पूरे आसमान में जो है वो गिरती है, और जो डार्कनेस है, अंधेरे को क्या बोला गया है कि अंधेरा बड़ा उदास है। अब यहां पोएट कह रहे हैं अंधेरा बड़ा उदास है, और अंधेरा जो है क्योंकि उदास है तो वो आंसू टपका रहा है, और जब वो आंसू टपकाता है तो क्या होता है, तब बारिश होती है। कभी आपने बचपन में सुना होगा ना, कभी मजाक में बच्चे बोलते हैं अरे भगवान ने शायद अपना नल खुला छोड़ दिया है, आज शावर लेने के बाद भगवान ने लगता है शावर को बंद नहीं करा तभी इतनी ज्यादा जो है वो बारिश हो रही है। कभी कभी कोई ये भी बोलता था शायद जो है कोई ऊपर बैठा रो रहा है, और रो रहा है इसलिए बारिश हो रही है। तो यहां यही बोला गया है, पोएट यही कह रहा है कि एक्चुअली में जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, वो बड़ा मेलनकली है, बड़ा ही सैड है, और अपनी सैडनेस में, अपने दुखीपन में जो है वो रो रहा है, और जो वो आंसू हैं वो बारिश के रूप में जो है वो जमीन पर गिर रहे हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि जैसे यह रो रहा है और बारिश की बूंदें इसके द्वारा बहाए गए आंसू हैं। ऐसा लगता है अंधेरा रो रहा है, और जो ये बूंदें टपक रही है ना, ये एक्चुअली में जो है ये अंधेरा जो रो रहा था उसके आंसू हैं। वह आगे कहता है कि यह उनके कमरे के बिस्तर पर लेटने के लिए आशीर्वाद की तरह है। उसे लगता है ये आशीर्वाद की तरह है, हैप्पीनेस, ब्लिस है, ठीक है, ये ब्लिस है, एक तरफ से खुशी है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसे खुशी मिलती है ऐसा करके। और छत पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों के द्वारा वह आवाज को सुनता है, यानी कि उसे बड़ा मजा आता है। जब वो लेटा होता है अपने बिस्तर पर तो वो यही सोच रहा होता है कि बारिश जो गिर रही है, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये एक्चुअली में अंधेरा उदास था तो इसलिए पड़ रहा है, लेकिन इसको उस आवाज को सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, लिख रहा है ना, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा करने में। तो ठीक है भाई, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर है, वैसे सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने हिंदी की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। आगे, व्हाट पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन स्टारी स्फीयर्स एंड डार्लिंग ड्रीमर्स। भाई इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराती जाऊंगी ताकि आपको पोएटिक डिवाइस साथ साथ में क्लियर होते रहे। तो पोएटिक डिवाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोएटिक डिवाइस होते हैं अलंकार। तो यहां क्वेश्चन है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है स्टारी स्फीयर और डार्लिंग ड्रीमर्स में, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता देती हूं बेटा, ठीक है, पहले आप लोग भी गेस कर सकते हो, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर सोचिए, फिर मैं बताती हूं आपको। तो बेटा देखो, स्टारी स्फीयर्स, स की साउंड जो है इसमें रिपीट हो रही है, ठीक है, स और स की साउंड जो है यहां पर रिपीट हो रही है। और डार्लिंग ड्रीमर्स में हम लोग देख सकते हैं ड की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स in the beginning of closely placed words। ठीक है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, जो साथ साथ में वर्ड्स लिखे होते हैं, उनकी बिगिनिंग में, उनकी शुरुआत में जब कोई वर्ड रिपीट होता है और कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। तो ये बेटा आपका एलिट्रेशन है। ठीक है, एलिट्रेशन होगा आपका करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम ये तो हमारा एग्जाम में आता नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास ना पोएटिक डिवाइसेस आते नहीं है एग्जाम में, पर मैं उन बच्चों को क्या कहती हूँ कि बेटा कर लो, पोएटिक डिवाइसेस भी कर लो। हो सकता है यूपी बोर्ड में ना आते हो, भाई यूपी बोर्ड में नहीं आते हैं, और कई बार बाकी बोर्ड्स में मैंने नहीं देखे हैं, पर सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। और 11th में जाओगे तो 11th में भी बेटा इसी तरीके का आपको जो है वो पोएटिक डिवाइस एग्जाम में आ ही जाता है। तो कोई नई चीज़ सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीबीएसई के बच्चों तो ध्यान से देखेंगे ही, हाँ, लेकिन हाँ यूपी बोर्ड और बाकी बोर्ड्स के बच्चों भी ध्यान से इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start. वो कहते हैं हर एक टिंकल, ठीक है, टिंकल का मतलब है यहाँ पर टप टप, ठीक है, हर एक जो यहाँ पर टप टप हो रही है बारिश की ऑन द शिंगल्स. बेटा शिंगल्स क्या होता है? बेटा ये होता है शिंगल्स, ठीक है, शिंगल्स, शिंगल्स होता है बेटा ये जो इस तरह से छत बनाई जाती है ना, ठीक है, ऐसे टीन की जो ऐसे छत होती है जो ऐसे शेप की होती है उसे शिंगल्स कहते हैं. कि जब शिंगल्स के ऊपर जो जितनी भी टप टप हो रही है, यहाँ पर आप लोग छत बोल सकते हो, ठीक है, हैज एन एको. इस टप टप से, ये बारिश की बूंदों की आवाज से, ठीक है, ये टिंकल भी क्या है बेटा? बारिश की बूंदों की आवाज, ठीक है, बारिश की बूंदों की ये जो आवाज है बेटा, इससे दिल में एको हो रहा है, ठीक है. एको का मतलब समझते हो? एक तरह से एको, एको मतलब जो ध्वनि फैलती है ना, ऐसे मेरे दिल में जो है इसकी ध्वनि जो है वो फैल रही है, ठीक है, मेरे दिल में जो है वो एको हो रहा है. और 1,000 ड्रीमी फैंसीज, 1,000 हजारों सपने, ठीक है, हजारों सपने पनप रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, इनटू बिजी बीइंग. बिजी बीइंग किसको बोला गया है? यहां पर बिजी बीइंग का मतलब है बेटा ह्यूमन बीइंग. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी कि इंसान जो है, जब भी इन बारिश की टिमटिम को सुनता है, बारिश की बूंदों को की आवाजों को सुनता है, तो उसके मन में हजारों सपने बुनने शुरू हो जाते हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस, बेटा हजारों सपने भी और हजारों रिकलेक्शंस. रिकलेक्शंस का मतलब होता है हजारों मेमोरीज, हजारों यादें भी उसके मन में आने लगती हैं. वीव देयर ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी कि वो बुनने लगते हैं, ठीक है, सपने और यादें बुनने लगती हैं. कैसे बुनने लगती हैं? कभी आपने देखा है? ये जैसे इस बंदे को देखो, आप लोग सोचो कि भाई ये जैसे खिड़की पर खड़ा है, बारिश की बूंदों को देख रहा है, अब इसके मन में सपने आ रहे हैं, इसके मन में पुरानी यादें आ रही हैं. तो किस तरह से आती हैं? ऐसे अपने कार्टून में देखा है ना, ऐसे कार्टून में देखा होगा आपने कि इस तरह से मन में जो है इनके ऐसे सपने आने लगते हैं, ठीक है, मन में फ्लैशबैक आने लगता है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कभी कोई याद करने लगता है अपने बचपन को, तो क्या कैसा होता है? ऐसे क्लाउड सा बन जाता है और उसके मन में जो है कोई पुरानी याद या फिर कोई सपना जो है वो आने लगता है. तो क्या क्या चीजें हैं भाई इनके सपनों में? इसकी मेमोरीज, यानी कि यादें. इसके मन में क्या आ रही हैं? इसके मन में यादें आ रही हैं, इसके मन में ड्रीम्स आ रहे हैं, बड़े सारे सपने ये ले रहा है, ठीक है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब एज जैसे कि बिकॉज, जब भी मैं सुनता हूं पैटर को, जब भी मैं सुनता हूं बारिश की आवाज को अपनी छत के ऊपर, अपनी छत के ऊपर जब मैं बारिश की आवाज को सुनता हूं, तो मेरे मन में हजारों सपने और हजारों यादें जो हैं वो पनपने लगती हैं, ठीक है, अपनी एयर थ्रेड्स बनाने लगती हैं. जैसे कि हम भी सपने, जैसे टीवी में दिखाते हैं कि ऐसे सपने बनते हैं, तो ऐसे हवा में जो है वो सपने आते हैं. जब वह अपनी घर की छत पर बारिश की बूंदों को सुनता है, तो कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है. वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि क्या होता है उसके साथ. कवि का कहना है कि वह पर हर शिकन दिल में गूंज है, ठीक है, कि छत पर हर शिकन दिल की गूंज है. शिकन यानी कि यहां पर जो आवाज है, जो भी छत के ऊपर आवाज हो रही है बारिश की बूंदों की, उससे उसके दिल में एक गूंज उठ रही है, ठीक है. एको को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? गूंज. उसके दिल में ये आवाज गूंज रही है. जब भी वह छत पर गिरने वाली बारिश की आवाज सुनता है, तो उसकी आवाज उसके दिल में और अपने सपनों में दोहराई जाती है, ठीक है. सपने जो हैं उससे सामने उसके आ जाते हैं. इसके अलावा उनकी कई अलग और शानदार कल्पनाएं भी हैं. वो अलग अलग कल्पनाएं करने लगता है, अलग अलग सपने बुनने लगता है. इसके अलावा छतों पर बारिश की गिरती बूंदें उसके दिमाग में नए सपने पैदा करती है, ठीक है. क्या लिखा भाई? नए सपने पैदा करती है. उदाहरण के लिए वह अतीत की कई यादों को याद करता है. मैंने बोला ना, अतीत की कई हजारों यादें जो हैं उसके मन में आ जाती हैं. इसीलिए वह छत पर बारिश के संरक्षण को सुनता है, यानी कि यहां पर टप टप बोलना था कि टप टप को सुनता है. उसके दिमाग में कई नए सपने हैं और अतीत की यादें उसके सपनों के रूप में जो है वो वापस आ जाती हैं. आपने पता नहीं मुझे, पर जैसे कि अब मुझे नहीं पता कि आप लोग ये सोचते हो या नहीं सोचते हो, लेकिन हाँ, कई बार आप लोग भी सोच सकते हो
कि बारिश में कभी आप लोग महसूस करो, जब आपके पास फोन नहीं होगा, जब आप वाकई में प्रकृति के साथ जो है वो होते हैं, सुबह सुबह उठते हो स्कूल के लिए, और हो सकता है कभी थोड़ी देर पहले हम लोग उठ जाते हैं और बाहर जाते हैं, तो सपनों में नहीं खो जाते हो आप लोग बारिश को देखकर? कि आपके मन में ये नहीं आता कि हाँ भाई वो भी एक टाइम था? मतलब जैसे मुझे जो सबसे ज़्यादा मेरी फॉन्डेस्ट मेमोरी है, जो सबसे मेरी दिली जो है मेरे दिल के साथ बहुत जुड़ी हुई एक याद है, वो ये है कि बारिश वाले दिन स्कूल की छुट्टी हो जाती थी और हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे कि स्कूल की छुट्टी होगी। आजकल तो देखा आपने, फटाफट से मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि स्कूल की छुट्टी है, फ़ोन आ जाता है, कुछ भी किसी ना किसी तरीके से आपको पता चल जाता है। लेकिन पहले फ़ोन वोन नहीं होते थे, मतलब सभी बच्चों को फ़ोन करके तो नहीं बोलेंगे ना, तो हम लोग न्यूज़ देख लेते थे। न्यूज़ देखते थे, कभी कभी लाइट भी नहीं होती थी बारिश की वजह से, तो कितने टाइम तक पता ही नहीं चलता था कि छुट्टी है या नहीं, हम लोग सस्पेंस में रहते थे। तो हमारे आसपास के 2-3 बच्चे, हम लोग एक ही स्कूल में जाते थे और हम अपने अपनी बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे को पूछते थे, छुट्टी है क्या, छुट्टी है क्या, बता छुट्टी है। तो हम एक दूसरे से पूछते रहते थे और इतना मज़ा आता था जब एक्चुअली में छुट्टी होती थी। हम कहते थे सारी सड़कें जो है वो पानी से भर गई हैं और अब आपको स्कूल नहीं जाना है और आप स्कूल के लिए रेडी हुए हो, अब आपको कपड़े जो है वो अब घर के पहन लोगे और खूब मस्ती करोगे, बारिश में भीगोगे, मजा करोगे। स्कूल जाना वैसे ही कहाँ पसंद आता था, बारिशों में तो वैसे ही पसंद नहीं आता था। तो इस तरह की कई सारी यादें हैं। वैसे ही वो कह रहा है कि मन में उसकी बहुत सारी यादें हैं। ये अलग बात है कि जो पोएट के मन में जो ये यादें हैं वो बहुत अलग तरीके की यादें हैं। कैसी हैं, चलिए आइए आगे देखते हैं। ओके, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। चलो अब हम इसकी मेमोरी के बारे में सोचेंगे। अब ये लास्ट स्टैंजा में पता चलेगा कि ये बारिश में उसको किस तरह की यादें आती हैं। अब मेरी याद में जो मेरी मेमोरी है उसमें आती है मेरी माँ। एंड एज शी यूज्ड इन इयर्स अगॉन, जैसे वो बीते कई सालों में, जैसे वो आती थी बीते सालों में, बहुत सारे साल बीत गए हैं, बीते सालों में उसे अपनी, जैसे मेरी माँ बीते सालों में क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। मेरी माँ क्या करती थी, हमें देखा करती थी। बीते सालों में कई साल बीत चुके हैं इस बात को, ठीक है, कई साल बीत चुके हैं इस बात को, ये पास्ट की बात है, अतीत की बात है। माँ हमें रिगार्ड किया करती थी, रिगार्ड यानी कि देखा करती थी, ठीक है, देखा करती थी, हमें देखा करती थी। किसे? डार्लिंग ड्रीमर्स को। यहां पे डार्लिंग ड्रीमर्स क्या है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। डार्लिंग ड्रीमर्स बोला गया है पोएट एंड हिज सिबलिंग। पोएट और उसकी बहन, पोएट और उसकी बहन को वो बुलाती थी डार्लिंग ड्रीमर्स। मेरे प्यारे, डार्लिंग आप लोग समझते हो अपने प्यारे, मेरे प्यारे ड्रीमर्स, सपने लेने वाले, मेरे प्यारे बच्चे जो सपने लेते हैं। एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एर, एर का मतलब है बिफोर शी लेफ्ट देम टिल डॉन, वो उन्हें सोने देती थी। लेफ्ट देम यानी कि सोने देती थी, ठीक है, लेट देम स्लीप। माँ जो है उन्हें सोने देती थी टिल डॉन, शाम तक। माँ जो है उन्हें शाम तक जो है वो सोने देती थी, ठीक है, देर तक, वैसे हम लोग देर तक बोल सकते हैं, यहां पर शाम तक नहीं बोलेंगे, देर तक। माँ हमें देर तक जो है वो सोने दिया करती थी, माँ हमें देखती थी, ठीक है, कहती थी मेरे डार्लिंग ड्रीमर्स, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सपने लेने वाले बच्चे हमें देर तक सोने दिया करती थी। कई बार शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बड़ी तेज बारिश पड़ रही है, जब आप छोटे थे तो मम्मी आपको कहती थी कोई नहीं बेटा अभी तो सोया रहे, ठीक है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आराम करो, ठीक है, बाहर भी कहीं जा नहीं सकते खेलने के लिए और स्कूल भी नहीं जा सकते, तो चलो सो जाओ। तो माँ ऐसे ही कहती थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। वो कहते हैं ओह, यहां पर देखो दुख है उसका, इसलिए वो बड़ी उदासी से बोल रहे हैं, ओह मैं फील कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं उनका फॉन्ड, फॉन्ड यानी कि प्यारा, वो प्यार से जो मुझे देखती थी, वो प्यार से, फॉन्डली, बड़े ही प्यार से मुझे देखा करती थी। एज आई लिस्ट, जैसे मैं लिस्ट कर रहा हूं, लिस्ट का मतलब यहां पर लिसन है, मैं लिसन कर रहा हूं इस रेफ्रेन को। रेफ्रेन यानी कि इस रिपीटेड साउंड को। रेफ्रेन का मतलब होता है बेटा जो बार बार बात दोहराई जाती है, कोई आवाज बार बार दोहराई जाती है। और यहां कौन सी आवाज बार बार दोहराई जा रही है? साउंड ऑफ रेन। वो कहता है जब मैं बार बार इस बारिश की आवाज को सुनता हूं तो मुझे माँ का, मतलब मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है जो मुझे बड़े हमें प्यार से देखा करती थी और हमें देर तक सोने दिया करती थी। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। उसी आवाज को सुनकर जो कि प्ले होती है ऑन द शिंगल, छत पर प्ले हो रही है,
ठीक है, छत पर प्ले हो रही है बाय द पैटर ऑफ द रेन, ठीक है, बारिश की जो है बूंदें जो टपक रही हैं, उससे जब भी जो है मैं सुनता हूं तो मुझे अपनी माँ की याद आती है। कवि अपनी माँ का परिचय देता है और कहता है कि वह अपनी माँ का सपना देख रहा है। जैसा कि पिछले श्लोक में है कि बारिश अतीत की याद दिलाती है, पिछले हमने पढ़ा स्टैंजा में, श्लोक में, कि भाई माँ की याद जो है, इसमें कोई याद आती है उसे, पास्ट की याद आती है, जैसे मैंने आपके साथ अपनी पास्ट की एक याद शेयर करी। लेकिन यहाँ पोएट अपनी माँ की यादों के बारे में हमें बताता है। उसकी माँ की स्मृति थी और अब जीवित नहीं है, माँ जीवित नहीं है, उनकी बातों से साफ हमें पता चल रहा है। बहुत पहले उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और वह उसे प्रिय मानने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा वह उससे उस दिन समय तक सोने देती थी और मीठे सपने देखने देती थी। समय तक यानी कि काफी देर टाइम तक जो है मम्मी सोने देते थे कि बेटा सो जाओ, आराम से जो है सो जाओ, आराम से जो है वो सपने देखो। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं ना, कभी भी आपने देखा होगा, बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, मुझे लगता है कि माँ बाप का जो सबसे ज़्यादा प्यार है, दुलार है, वो बच्चों का, जब तक बच्चे 7-8 साल के होते हैं तब तक बच्चों खूब प्यार करती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर स्कूल वूल शुरू हो जाता है ना, तो होता है कि भाई होमवर्क कर ले, स्कूल चला जाए टाइम से। लेकिन हाँ, जब तक बच्चा 5-6-7 साल का होता है तब तक बच्चे को सोने दिया जाता है, नींद को पूरा करने दिया जाता है, जैसे कि उसकी माँ भी करती है। जब वह अपने कमरे की छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से बने गीत को सुनता है, ठीक है, छत पर जो बारिश की आवाज है उसे सुनता है, उसे लगता है कि उसकी माँ उसे देख रही है। वो याद करता है कि मेरी माँ मुझे कितने प्यार से देखती थी। इसके अलावा बारिश की आवाज उसे अपने वर्तमान के साथ अपने अतीत को सह संबंध बनाती है। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, उसका वर्तमान क्या है, उसका वर्तमान है, इस वर्तमान में वो अपने जो है ना बारिश की आवाज को सुन रहा है। वो अकेला है अपने घर में, अकेला है अपने घर में, अपनी छत पर आवाज को, टिम टिम टप टप को जो है वो सुन रहा है, बारिश की आवाज को सुन रहा है, और उसे अपना अतीत याद आ रहा है। और अतीत क्या है, जिसमें माँ की यादें थी। यही कारण है कि वह अपने कमरे के किनारे पर बारिश की बूंदों की आवाज से इतना प्रभावित हुआ था। हर बार जब वह इस ध्वनि को सुनता है तो वह अतीत की यादों को वापस लाता है, क्योंकि अपनी माँ की यादें उसे याद दिलाती हैं। भाई जो बड़े हो जाते हैं, ये आप याद रखना, जितना इंसान बड़ा होता जाता है वो उतना ही अपने अतीत को याद करने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरे वर्तमान से बहुत अच्छा तो मेरा अतीत था। इंसान को आपने देखा है ना, ज्यादातर अपने अतीत में ही घूमता रहता है, ठीक है। आप लोगों की मैं अगर बात करूं, स्टूडेंट्स की भी बात करूं, तो स्टूडेंट्स भी कई बार बोलते हैं कि अब तो हम 9th-10th में आ गए हैं, उससे पहले का जीवन बहुत अच्छा था, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम प्राइमरी में थे, जब हम 2nd-3rd में थे, कोई टेंशन नहीं थी। तो ऐसा होता है, इंसान हमेशा अपने अतीत में रहता है। और यहाँ जो ये पोएट है, ये भी अपने अतीत में है, अतीत को बड़े प्यार से याद कर रहा है, और इस अतीत में उसको याद है, उसकी याद जुड़ी हुई है अपनी माँ से, ठीक है भाई। आगे चलते हैं बच्चों। सिलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो यहाँ कौन से पोएट है जिनकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम, कोट्सकीने या फिर W.B. यीट्स। तो किसने लिखी है भाई? सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, ये है उनका पूरा नाम। तो किन्होंने लिखी है? ठीक है भाई, आप वीडियो को पॉज करो। अब आपने क्या करना है भाई, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आप पेंसिल से लिखते रहो साथ साथ में कि मैंने कितने करेक्ट आंसर्स दिए, ठीक है। पॉज करके सोच लिया भाई आंसर क्या है? अब मैं बता देती हूँ करेक्ट आंसर क्या है बेटा। किसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं? तो हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं कोट्सकीने। कोट्सकीने ने इसे लिखा है, और कोट्सकीने अपने ही बचपन के बारे में लिखते हैं कि कैसे बचपन में वो अपनी माँ को याद किया करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, विच मेमोरीज ऑफ द पोएट आर रिवाइव्ड विद द पिटर पैटर ऑफ द साउंड। विच मेमोरीज, कौन सी यादें बेटा? मेमोरीज का मतलब क्या होता है? मेमोरीज का मतलब होता है बेटा यादें। कौन सी ऐसी यादें रिवाइव हो जाती हैं? ठीक है, रिवाइव हो जाती हैं, दोबारा याद आती हैं, ठीक है, दोबारा जो है याद आती हैं। कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं जो उसे दोबारा याद आती हैं, दोबारा से घर कर जाती हैं उसके मन में, जब वो बारिश की पैटर को सुनता है, बारिश की टप टप को सुनता है, उसके कॉलेज के दिन, उसके यंग एज, उसके ऑफिस डेज या फिर चाइल्डहुड मेमोरीज। कौन सी यादें उसे याद आती हैं? क्या लगता है आपको कि पोएट जब बोल रहा है कि माँ हमें देर तक सोने दिया करती थी, हमें डार्लिंग ड्रीमर्स बुलाया करते थे, तो बचपन की बात कर रहा है, वो ऑफिस की बात कर रहा है, यंग या कॉलेज डेज? तो ऑफकोर्स मेरे मुंह से निकल ही गया है भाई, बचपन। बिल्कुल, बचपन की यादों को, वो अपनी बचपन की यादों को जो है वो याद किया करता था, ठीक है, जब वो छोटा था। अब आगे, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ रेफ्रेन। रेफ्रेन का क्या मीनिंग है? मैंने आपको भी बताया है रेफ्रेन का क्या मीनिंग होगा, ठीक है। रेफ्रेन का मतलब क्या होता है बच्चे?
पॉज करो वीडियो, सोचो। स्टॉप मेकिंग नॉइज, साउंड ऑफ पियानो म्यूजिक, मेकिंग रिफाइंड एफर्ट्स, या फिर द नॉइज ऑफ द रेन। ठीक है, आवाज, स्टॉप मेकिंग साउंड, आवाज बंद कर देना, पियानो की आवाज, रिफाइंड एफर्ट्स करना, बड़े सही बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना, ठीक है, या फिर बारिश की आवाज। तो यहां पर है भाई द नॉइज ऑफ द रेन। जो बारिश की आवाज है वो यहां रेफ्रेन करिए। क्यों भाई? यहां पर रेफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड साउंड। जो आवाज बार बार रिपीट हो उसे रेफ्रेन कहा जाता है। कोई भी चीज जब बार बार रिपीट हो रही है, और इस पोयम में बार बार क्या रिपीट हो रहा है बेटा? बारिश की आवाज। और बारिश की आवाज के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए हैं हमने। कहीं हमने यूज किया है पिटर पैटर, ठीक है, कहीं हमने सिर्फ पिटर वर्ड यूज किया है, कहीं हमने सिर्फ पैटर वर्ड यूज किया है। तो इस तरह की आवाजें जो हैं यहां पर अलग अलग वर्ड जिसके लिए यूज किए, पिटर, पैटर, सिर्फ पिटर या सिर्फ पैटर वर्ड हम लोग जो है यहां पर यूज करते हैं। अच्छा हाँ, एक और है टिंकल, एक टिंकल भी है, एक टिंकल भी वर्ड है जो यहां पर यूज होता है बारिश की आवाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स एन एको इन द पोएट्स माइंड? क्या करता है एको? क्या चीज एको करती है पोएट की माइंड में? एको का मतलब है गूंज। क्या गूंजता है भाई यहाँ पोएट के माइंड में? हिज पॉवर्टी, हिज सक्सेस, द म्यूजिक ऑफ पैटरिंग रेन, या फिर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्या क्या उसके मन में आता है भाई? वीडियो को पॉज करेंगे। उसकी गरीबी, उसके सक्सेसेस, उसके म्यूजिक ऑफ पैटरिंग रेन। तो भाई ऑब्वियसली जो बारिश की आवाज है, जो बारिश की आवाज है वो उसके दिल में गूंज कर जाती है, गूंजती है उसके दिल में बार बार। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब ब्लिस इन द पोएम? अच्छा, उसे किस चीज से ब्लिस मिलता है? ब्लिस क्या है बेटा? ब्लिस का मतलब क्या है? सोचो जरा मन में। और क्या ब्लिस मिलता है, किससे मिलता है? द फीलिंग ऑफ लाइंग डाउन एंड प्रेसिंग द पिलो ड्यूरिंग द रेन, द फीलिंग ऑफ गोइंग आउट एंड गेटिंग ड्रेंच्ड इन द रेन, द फीलिंग ऑफ हैविंग द लव्ड वन अराउंड इन द रेन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? क्या है ब्लिस उसके लिए? व्हाट अ ब्लिस इट इज टू प्रेस द पिलो, टू प्रेस द पिलो ऑफ योर कॉटेज चेंबर। यही बोलता है ना भाई कि कॉटेज चेंबर जो अपना बेडरूम है उसके पिलो को प्रेस करने में बहुत ज्यादा ब्लिस मिलता है। ब्लिस का मतलब है बेटा यहां पर खुशी, उसे बड़ी हैप्पीनेस मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है इसको, इस काम को करके। ठीक है, आगे भाई आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज लिस्ट मीन इन द पोम? लिस्ट का मतलब क्या है बेटा? लिस्ट का मतलब क्या होता है? Used as a word for listen, an arranged order of items on a paper, push या फिर forget। तो यहाँ लिस्ट का मतलब क्या है? जो लिस्ट हम लोग कागज पे देते हैं किसी चीज को पुश करना, फॉरगेट करना, या लिसन। भाई यहाँ लिस्ट का मतलब है लिसन। ठीक है भाई, लिसन, लिस्ट का मतलब है लिसन। ओके, यहाँ पे लिसन को ब्रेक करके लिस्ट कर दिया गया है बेटा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पर जब मैंने आपको करवाया था ना ये, हाँ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में एक चीज मैं लिखवाना भूल गई कि मैं यहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। ठीक है भाई, जो कि बहुत जरूरी हैं। इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग जो है इसमें करेंगे, जो कि काफी ज्यादा जरूरी मुझे लगे। ठीक है, जिससे कि हमें काफी अच्छे तरीके से पोएम समझ में आ जाती है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्काई बिफोर द रेन फॉल्स? स्काई, स्काई समझते हो ना भाई? स्काई का मतलब है आसमान। आसमान को कैसे उसने दर्शाया है? ठीक है, डिस्क्राइब, आसमान के बारे में उसने कैसे बताया? वर्षा होने से पहले कवि आकाश का वर्णन, डिस्क्राइब यानी कि वर्णन कैसे करता है, आकाश का वर्णन कैसे करता है? तो आकाश कैसा है? देयर वर डार्क क्लाउड्स, देयर वर डार्क क्लाउड्स होवरिंग इन द स्काई। जो काले काले बादल हैं वो आसमान में होवर कर रहे थे, यानी कि मंडरा रहे थे। ठीक है, मंडरा रहे थे। दे हिड द स्टार्स विद डार्कनेस ऑल अराउंड। उन्होंने ढक दिया था, उन्होंने छिपा दिया था, तारों को छिपा दिया था। ठीक है, काले काले बादलों ने, और अंधेरा ही अंधेरा वहां पर हो गया था। द पोएट कंपेयर्स द डार्कनेस विद सैडनेस। ये तो आपको पता ही है, यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? मेलनकली डार्कनेस। ठीक है, यहां अंधेरे को क्या बोला गया है कि वो बड़ा मेलनकली है, सैड है। पोएट ने यहां कंपेयर किया है डार्कनेस को किसके साथ? सैडनेस के साथ, दुख के साथ। As these humid shadows gently weep which pours down rainy tears। जैसे कि जब, फिर क्या होता है? जब डार्कनेस जो है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है तो ये ह्यूमिड शैडोज, ह्यूमिड शैडोज का मतलब है बेटा बादल।
ये जो बादल हैं ये रोते हैं, कैसे? ये रोते हैं, ठीक है, आंसुओं में, बारिश के आंसुओं में जो है वो रोते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह की चीजें यहां हम लोग देखते हैं। आगे, डू यू थिंक दैट द पोएम रेन ऑन द रूफ इज लॉर्डिंग द हीलिंग पावर ऑफ नेचर्स रेन? तो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे इसका बहुत सिंपल मीनिंग है। क्या आपको लगता है कि कविता छत पर बारिश, प्रकृति की बारिश की उपचार शक्ति की प्रशंसा करिए? हीलिंग पावर का मतलब क्या होता है बेटा? उपचार शक्ति। बारिश के अंदर क्या है बेटा? उपचार शक्ति है। और लॉर्डिंग का मतलब होता है बेटा तारीफ। क्या पोएट हमें यह बता रहा है कि जो बारिश है उसके अंदर लोगों को हील करने की, लोगों का उपचार करने की उसके अंदर क्षमता है? तो हर एक जीवन, मैं आपको चीज बताती हूं कि यहां पर आप लोग 9th में भी और 10th में भी आप कुछ इस तरह की पोएम्स को पढ़ते हो जिससे आपको पता चलता है कि प्रकृति हमारे लिए एक बाम बन सकती है, हीलिंग बाम बन सकती है। हीलिंग बाम यानी कि हमें ठीक करने वाला मरहम बन सकती है। प्रकृति हमें खुश कर सकती है। और कैसे करती है ये हम लोग देखते हैं। द पोएट इज एप्रिशिएटिंग रेन। पोएट यहां क्या कर रहा है? रेन को एप्रिशिएट कर रहा है, यानी कि वो बारिश की यहां पर तारीफ कर रहा है। स्पेशली व्हेन ही हियर्स इट फ्रॉम अ कोजी बेड इन अ लवली कॉटेज। जब वो, ठीक है, एक प्यारे से कॉटेज में, एक प्यारी सी अपनी कुटिया में जब वो सोया होता है तो अपने बेड पर लेटा हुआ वो बारिश की तारीफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे खुशी मिल रही है। बोलता है ना, दिस रेन एंड इट साउंड हैव रिवाइव्ड द फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ द पोएट्स मदर इन हिज माइंड। इस बारिश ने रिवाइव कर दिया है, रीस्टोर कर दिया है, फिर से उसके मन में आ चुकी है वो सबसे प्यारी मेमोरीज जो उसके माँ से जुड़ी हुई थी। वो दुखी नहीं है इन मेमोरीज को याद करके, मतलब इन यादों के बारे में सोच के वो बिल्कुल दुखी नहीं है, वो खुश है कि चलो मुझे अपनी माँ की जो है वो यादें मेरे सामने आ रही हैं। द पोएट ट्राइज टू रिकलेक्ट ऑल दैट कॉज्ड हिम पेन येट एट द सेम टाइम लिफ्टेड हिज स्पिरिट्स। पोएट याद करता है उन सभी चीजों को, वो याद करता है, बार बार कह रहे हैं कि भाई बारिश के टिप टिप मुझे अपनी माँ की याद दिला रही हैं, लेकिन हाँ वो उसकी स्पिरिट्स को भी लिफ्ट कर रही हैं, यानी कि उसके, हम बोलते हैं ना, टू लिफ्ट द स्पिरिट, यानी कि मूड को बेटर करी है। ठीक है, यहां पर आप एक और लाइन लिख सकते हो, लिफ्ट स्पिरिट के बजाय बेटर हिज मूड। वो उसके मूड को बहुत अच्छा कर देती हैं। ठीक है, उसका मूड जो है बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे ही बारिश होती है तो वो बड़ा मजा आता है, बड़ी हैप्पीनेस, बड़ा ब्लिस मिलता है उसको। आगे, हु ऑल डज द पोएट रिमेंबर व्हाइल लिसनिंग टू द रेन? वो किसको याद करता है जब बारिश होती है? पोएट याद करता है बेटा अपनी माँ को, जो उसे सुलाती थी बेड पर हर रात को और उसे देर तक सोने दिया करती थी, और उसे बड़े ही लविंगली या बड़े ही फॉन्डली उसे देखा करती थी। ठीक है, माँ अपने बच्चे को सोते हुए देखती है, बड़े प्यार से देखती है। ये शायद आप लोगों ने भी कभी भतरी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब सोए होते हैं तो माँ उन्हें बड़े प्यार से देखती है कि मेरा बच्चा कितने प्यार से सोया है, कितना शांति से सोया हुआ है। तो वैसे ही माँ जो है वो यहाँ पर देखती है। तो यहाँ थे बेटा पोएम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम करेंगे सेकेंड पोएम जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ठीक है भैया, अब हम सबसे पहले समझेंगे टॉपिक को। ठीक है भाई, क्या नाम लिखा है यहाँ पे? लेक। एक लेक आइल है। लेक आइल का मतलब एक लेक वाला आइलैंड है। किस तरह का? टापू है। आइलैंड होता है बेटा टापू। एक ऐसा टापू है जहां पर एक लेक है। ठीक है, लेक का मतलब समझते हो? एक तालाब है जहां पर, मतलब एक आइलैंड है जहां पर एक तालाब है, बड़ा ही सुंदर सा, और सचमुच में ये एक जगह है इनिसफ्री। ठीक है भाई, ये जो इनिसफ्री है बेटा ये नाम है, नेम ऑफ द आइलैंड। नेम ऑफ द आइलैंड, टापू का नाम क्या है? इनिसफ्री। और वहां पर एक जो है वो तालाब भी है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा एक आइलैंड है जहां पर हमारा पोएट जाना चाहता है। ठीक है, देखने में भी आपको लग रहा होगा बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह है जहां तालाब है, जहां शांति है। और ज्यादातर आइलैंड्स पर क्या होता है? बड़ी ज्यादा शांति होती है। तो शांति की तलाश में हमारा पोएट और क्यों जाना चाहता है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ के लिखा है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज अ पोएम बाय विलियम बटलर यीट्स। तो यहाँ पर पोएट कौन है भाई? पोएट का नाम आपको याद रखना है, विलियम बटलर यीट्स। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन, अ लॉन्गिंग फॉर पीस एंड एन आइडियलाइजेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये हमें किसके बारे में बताता है? कौन सी थीम है इसकी, यानी किस बारे में है ये पोएम? ये किसके बारे में है? नेचर। नेचर का मतलब बेटा आप लोग समझते हो, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। एक तरह से मैं आपको कहूं यहां पर, तो यहां है आपका
विलेज वर्सेस सिटी, ठीक है, शहर वर्सेस विलेज। गांव और शहर में कितना फर्क होता है। प्रकृति का मतलब है कि भाई आप गांव में रह रहे हो या आप किसी आइलैंड पर रह रहे हो, आप प्रकृति की गोद में रह रहे हो जहां बहुत ज्यादा सड़कें नहीं है, जहां बहुत ज्यादा मोटर गाड़ियां नहीं हैं, और शहर का जीवन कितना ज्यादा अलग होता है। तो यहां हम लोग यही देखेंगे, हमें पता है ये जो W.B. यीट्स है, ये जो विलियम बटलर यीट्स है बेटा, ये ना लंदन में रहते हैं। तो यहां पर आपको मैं बेस बता देती हूँ, ये लंदन में रहते हैं, पोएम में नहीं लिखा है पर हमें पता है, हम जो है बैकग्राउंड समझेंगे कि वो लंदन में रहते हैं, लंदन में बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है, शहर की जिंदगी उन्हें बिल्कुल ज्यादा खुशी नहीं देती है, और वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं। आइडियलाइजेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, हम नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया को कितना ज्यादा पसंद करते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं, उसके बारे में हमारी एक सोच बन जाती है, हमारे मन में एक इमेज बन जाती है कि भाई प्रकृति में कितना मजा आएगा। और आपको बस पता है ये बात कि इंसान जो है वो एक प्राकृतिक इंसान है, ठीक है, एक नेचर में रहना उसे बहुत पसंद है, क्योंकि हम नेचर से ही उपजे हैं। ये सब चीजें हमने बनाई हैं, ये जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, जितनी ज्यादा सड़कें हैं, ये सब चीजें हमने बनाई हैं, पर हम लोग बार बार प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं। कैसे हमें पता चलता है, शहरों में जो लोग रहते हैं वो छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, या फिर जब बहुत ज्यादा शहर से परेशान हो जाते हैं तो गाँव में जाते हैं कि चलो यार गाँव में कुछ दिन जो है वो बिता कर आते हैं, गाँव में बड़ी शांति मिलती है, ताज़ी हवा खाने को मिलती है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग यही देखते हैं कि गाँव के लोग सोचते हैं चलो हम शहर में जाकर बस जाएंगे, कितना मज़ा आएगा, लेकिन जैसे ही वो शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं भाई, शहर में इतना मजा कहाँ जितना गांव में है, जितना प्रकृति की गोद में है। तो चलिए समझते हैं, यहां पर पहले लिखा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड battles मेड। यहां वो कहते हैं आई, अच्छा आई कौन है यहां पर, आई है पोएट, ठीक है, पोएट कहते हैं मैं अब उठूंगा, अराइज यानी कि अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। विल अराइज बेटा ये फ्यूचर है, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है। विल अराइज यानी कि अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। कहां जाऊंगा, Innisfree जाऊंगा। Innisfree जाकर क्या करूंगा, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहां जाकर मैं एक छोटा सा केबिन का मतलब आप लोग कुटिया समझ सकते हो, हट समझ सकते हो, ठीक है, हट समझ सकते हो, जैसे कि यहां पर मैंने फोटो भी बनाई है। वहां जाकर मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा क्ले और वैटल से, ठीक है, क्ले का मतलब हो गया यहां पर मिट्टी, चिकनी मिट्टी और छोटी छोटी लकड़ियों से, ठीक है, छोटी छोटी लकड़ियों से मैं कुटिया बनाऊंगा। वैटल्स क्या होती है बेटा, ये होती है वैटल्स, लॉन्ग राइड वुडन स्टिक्स, लंबी लंबी सूखी हुई लकड़ी की डंडियां, पतली पतली डंडियां। तो पतली पतली डंडियों से और मिट्टी से मैं जाकर खुद, वो कह रहा है मैं खुद बनाऊंगा घर। 9 bean rows will I have there, वहां मैं और क्या करूंगा, भूख तो लगेगी भाई बंदे को, तो भूख का इंतजाम भी कर लिया है। वो कह रहे हैं मैं वहां जाकर 9 bean rows का मतलब होता है बेटा सेम की 9 पंक्तियां उगाऊंगा। सेम फली होती है ना, सेम फली होती है, बीन का मतलब समझते हो ना भाई, सेम की फली। तो यहाँ सेम की जो फली होती है, जो बीन्स होती है, उसकी मैं वहां रो जो है वो लगाऊंगा। अ हाइव फॉर हनी बी, वहां छत्ता, हाइव का मतलब क्या है, छत्ता, वहां मधुमक्खियों का एक छत्ता भी मैं रखूंगा, वहां मधुमक्खियों का छत्ता भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसे शहद कलेक्ट करना हो भाई। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहां रहूंगा अलोन। कैसा रहूंगा भाई मैं, वहां मैं रहूंगा अकेला रहूंगा उस बी लाउड। यहां जो मधुमक्खियां हैं उनकी भिनभिनाहट में जो है मैं रहूंगा, उस ग्लेड में मैं रहूंगा। ग्लेड का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लेड का मतलब आपका होता है जंगली मैदान। उस जंगली मैदान में जो है मैं रहूंगा, खुली सी जगह, जो एक ओपन एरिया होता है, किसी जंगल का जो ओपन एरिया होता है, वहां मैं रहूंगा जहां मधुमक्खियों का शोर हो। तो क्या है भाई यहां लिखा हुआ, इस कविता में आई कवि विलियम यीट्स को संदर्भित करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई का मतलब है यहाँ पोएट जिनका नाम है विलियम यीट्स। वे कहते हैं कि वे Innisfree जाना चाहते हैं, वहां वह अपने लिए मिट्टी और छोटी छड़ियों के साथ
छड़ियां वही होगी ना, लकड़ी की छड़ियां, लकड़ी की लंबी लंबी डंडियों से मैं एक कमरा बनाऊंगा जिसका उपयोग वह केबिन की दीवारों और बाड़ बनाने के लिए करेगा। तो लकड़ियों का पता ना भाई, मिट्टी से घर बनता है और लकड़ियों का जो है वो दरवाजा बनाएंगे। थोड़ा यहाँ और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इसके अलावा जब वह वहां रहेगा तब उसे खाने के लिए कुछ भोजन की आवश्यकता होगी, तो वह अपने केबिन के पास सेम के 9 पंक्तियां उगाएगा। 9 पंक्तियां, 9 उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, वैसे 9 का कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंस नहीं है। 9 पंक्तियां जो है मैं उगाऊंगा। इसके साथ ही उसके पास मधुमक्खी के ताजे शहद प्राप्त करने के लिए एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा। तो मधुमक्खी का छत्ता भी उन्हें चाहिए वहां पर अपने केबिन के पास, ताकि मजेदार शहद भी मैं वहां से इकट्ठा कर सकूं। इसके अलावा कभी कहता है कि खुली जगह पर, ठीक है भाई, जंगली मैदान, खुली जगह, ठीक है, खुली जगह है, उस खुली जगह में जो है वो बड़े आराम से जो है वो रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। जहां उन्होंने कमरा बनाया है मधुमक्खियों की गूंज भरी आवाज से भरा होगा, वहां वह शांति और सुकून से रहेंगे। ठीक है, शांति और सुकून से जो है वो रहेंगे। मैंने स और श को मिक्स कर दिया, शांति और सुकून। ठीक है, तो वहां बड़ी शांति और सुकून से जो है वो रहेंगे। तो हमें उनकी बातों से क्या लग रहा है? हमें उनकी बातों से लग रहा है कि भाई एकांत की तलाश में है, वो एकांत की तलाश में है और बड़ी सिंप्लिसिटी से जीवन जीना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? मैं रहूंगा एक कुटिया में, मिट्टी की बनी हुई, लकड़ियों की बनी हुई, यानी कि कोई आलीशान सा बंगला नहीं चाहिए उन्हें वहां रहने के लिए। और भाई अपना खाने पीने का इंतजाम भी उन्होंने बहुत हल्का फुल्का ही रखा है कि 9 पंक्तियां होंगी वहां पर, 9 जो है वहां पर मैं पंक्तियां उगाऊंगा और साथ में एक मधुमक्खी का छत्ता होगा। तो खाने पीने का भी इंतजाम पूरा है उनका। नेम द प्लांट्स द पोएट वांटेड टू ग्रो एट इनिसफ्री। नाम बताइए उन प्लांट्स का जो कि पोएट उगाना चाहते हैं इनिसफ्री में। गुलमोहर ट्री, पाइन ट्री, बीन प्लांट या एप्पल ट्री? तो ऑब्वियसली आंसर बहुत ही सिंपल है बेटा, बीन प्लांट। बीन्स, फलियां जो है वो उगाना चाहते हैं। वैसे बीन का मतलब बेटा कुछ भी हो सकता है, राजमा को भी वो लोग बीन्स ही बोलते हैं, और भी बहुत तरह की बीन्स जो है वो होती है। ठीक है, आगे, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वो कहते हैं और आई शैल लिव देयर, फिर फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, मैं वहां रहूंगा, मुझे मिलेगी वहां थोड़ा पीस। पीस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? मुझे वहां मिलेगी शांति। क्यों? क्योंकि शांति मिलती है ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे मिलती है। वो कहते हैं शांति ऐसे नहीं मिलती, शांति धीरे धीरे मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आप शांति की तलाश में आप कहीं गए हैं शांत जगह पे और आपको शांति मिल गई, नहीं। वो कहते हैं मुझे वहां शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि शांति मिलती है धीरे धीरे। शांति टपकती है फ्रॉम द घूंघट। वेल्स का मतलब होता है बेटा घूंघट। जब सुबह का घूंघट उठता है, जब सुबह का घूंघट उठता है, यानी कि जब रात होती है और रात से जब सुबह होती है, तो वो कहते हैं कि एक तरह से रात अपना घूंघट उठाती है और सुबह हो जाती है। ठीक है, वहां पर क्रिकेट जो है वो गाना गाते हैं, ये होते हैं बेटा क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट की आवाज जो है वो आती है। क्रिकेट का मतलब होता है बेटा झिंगूर। वहां झिंगूर की आवाज आती है। जो भी गांव में रहते होंगे या गांव कभी जाते होंगे तो उन्हें पता है ना सुबह सुबह किस तरह से झिंगूर की आवाज जो है वो सुनने को मिलती है। द मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। मिडनाइट का मतलब क्या है? अर्धरात्रि, आधी रात पूरी ग्लिमर होगी। ग्लिमर का मतलब होता है फुल ऑफ स्टार्स, सितारों से भरी होगी। ग्लिमर का मतलब क्या होती है? चमकती हुई। ठीक है, आधी रात पूरी चमकती हुई होगी, क्योंकि आपको पता है ना शहरों से जो है सितारे नजर नहीं आते, तारे जो है वो नजर नहीं आते आसमान में। लेकिन हाँ, जब आप कभी किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हो, कभी किसी आइलैंड पर जहाँ बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती हैं, वहाँ आपको आसानी से जो है तारे दिखाई देते हैं। तो कहते हैं वहाँ तारे दिखेंगे। और नून, नून का मतलब क्या है भाई? आफ्टरनून कैसे होगी? आफ्टरनून में एक पर्पल कलर का ग्लो होगा। ठीक है, पर्पल कलर की रोशनी होगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हो कभी कभी दोपहर को ऐसे पर्पल कलर का ग्लो होता है। पर्पल कलर का जो है वो हमें चमक नजर आती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। और इवनिंग कैसे होगी भाई? सारी चीजें बता दी हैं, दिन के सारे पार्ट उन्होंने बता दिए कि भाई शाम कैसी होगी? शाम भरी हुई होगी लिनेट के विंग से। लिनेट होता है बेटा बर्ड, पक्षी। एक पक्षी है भाई लिनेट, स्पैरो जैसा एक पक्षी है, ये होता है बेटा लिनेट।
वो कहते हैं शाम भरी होगी जिसमें मुझे हर जगह ये लिनेट नजर आएंगी, उनके पंख जो है वो मुझे नजर आएंगे, चिड़िया उड़ रही होगी। तो भाई साहब ने देखो सारे इंतजाम कर लिए, सुबह बता दी है कि सुबह होगी मेरी, झिंगूर की आवाज के साथ मेरी सुबह की शुरुआत होगी। अर्धरात्रि को एकदम तारे ही तारे होंगे आसमान में, फिर दोपहर को जो है वो पर्पल पर्पल सा ग्लो होगा, और शाम आते आते जो है क्या होगा भाई, पक्षियों के जो हैं वो विंग्स यानी कि पंख, पक्षियों के पंख जो हैं वो हर जगह होंगे। ओके, कवि कहता है कि जब इनिसफ्री में वह शांति महसूस करेगा, और धीरे धीरे वह शांति महसूस करेगा, क्योंकि शांति की भावना धीरे धीरे महसूस होती है, इट कम्स स्लोली, शांति एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे आती है। वह ये भी बताता है कि वह कैसे शांति महसूस करेगा जब सुबह में, कैसे शांति महसूस करेगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप लिख सकते हो। जब सुबह में बादल छाए रहेंगे और आसमान का दृश्य बहुत स्पष्ट नहीं होगा, तो ऐसा लगेगा जैसे सुबह ने घूंघट पहन लिया है और छिप गया है। तो सुबह घूंघट जो है धीरे धीरे खोलेगी, ठीक है, पहले घूंघट उसने ओढ़ा हुआ होगा। इस दृश्य को देखने से उसे शांति महसूस होगी। साथ ही, ठीक है, साथ ही वह कहता है कि जब पुरुष क्रिकेट उसका गाना गाएंगे, पुरुष क्रिकेट, यहाँ पर पुरुष क्रिकेट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्रिकेट, क्रिकेट यानी कि झिंगूर, जब झिंगूर की आवाज होगी तो उसे पता चल जाएगा कि सुबह हो चुकी है, तो वह आवाज उसे शांति भी देगी। झिंगूर कर रहा है आवाज, लेकिन झिंगूर की आवाज जो है वो बहुत शांति देती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। आप कभी शहर में सुबह उठकर देखना, सुबह आप शहर में आपकी आंख कैसे खुलती हैं, अलार्म की आवाज़ से सुनती है, दूध वाला जो है घंटी बजा रहा है, या फिर कुछ इसी तरीके से आपकी आवाज़ जो है वो खुलती है, या फिर सब्जी वाला आ गया है, शोर में खुलती है। वहीं आप गांव में चले जाओ, हालांकि अब गांव भी गांव जैसे नहीं रहे हैं, गांव में भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी गांव में अभी भी वो प्रकृति के साथ जो है ना वो उनका टच है। तो आपकी आंख कैसे खुलती है, झिंगूर की आवाज़ के साथ जो है वो खुलती है, और झिंगूर की आवाज़ सुनकर भी शांति महसूस होती है। शहरों में आप सुबह उठते हो तो आपको शांति नहीं मिलती, बल्कि आपके कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आधी रात में जब है रात के आकाश में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो उनके चमक से उन्हें शांति मिलती है। कैसे शांति मिलती है भाई? अर्धरात्रि में टिमटिमाते हुए सितारों को देखकर। दोपहर के दौरान जब सूरज की रोशनी एक चमकदार चमक देती है, एक चमकदार पल पल ग्लो देती है, तो उसे शांति मिलती है। और शाम को जब वह लिनेट पक्षी की आकाश में उड़ता हुआ उसे देखता है, उसके पंखों को उड़ता हुआ देखता है, तो उसे शांति मिलती है। शांति उसको चारों पहर उसको जो है वो शांति मिलती है। उसे सुबह, आधी रात को, मतलब यहाँ रात बोल सकते हो आपको, सुबह, रात, शाम, दोपहर, कैसे उसे शांति मिलेगी, सारा बंदे ने इंतजाम कर रखा है, सारी चीजें आपको बताई हुई हैं कि मुझे कैसे कैसे शांति मिलेगी। आगे चलते हैं। What kind of a scene is described at Innisfree during noon time? भाई नून के टाइम पे क्या होगा, क्योंकि यह चार पहर है, चारों आपको याद करने पड़ेंगे कि उसे सुबह कैसे लगेगा, उसे दोपहर को कैसे लगेगा, रात को कैसे लगेगा और शाम को कैसे लगेगा। तो दोपहर कैसी होनी चाहिए? गोल्डन ह्यू। गोल्डन ह्यू का मतलब होता है बेटा कलर, क्या गोल्डन कलर होगा। ब्राइट ग्रीन एंड येलो लाइट्स, ब्राइट ग्रीन या येलो लाइट्स होंगी। पर्पल ग्लो कैन बी सीन या फिर नन। तो ये याद रखना, पर्पल कलर का ग्लो, पर्पल कलर का ग्लो। अब मुझसे ये मत पूछना कि मैम हम तो पर्पल ग्लो नहीं देखते हैं। तो पर्पलिश ग्लो होता है कभी कभी, कहीं कहीं होता है जब बहुत ज्यादा सूरज चमकता है, तो कहीं कहीं जो है वो पर्पल ग्लो नजर आता है, जैसे कि मैंने भी कहीं से फोटो ली है पर्पल ग्लो की। तो आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक विल ही गेट टू हियर? किस तरह का म्यूजिक उसे सुनने को मिलेगा? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक? द हमिंग ऑफ बीज, द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए और बी। तो किस तरह का म्यूजिक सुनने को मिलेगा? वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। तो हमने पहले पैराग्राफ में फर्स्ट स्टैंजा का मतलब होता है पैराग्राफ बेटा। तो पहले स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि उसे ये मधुमक्खियों की भिनभिनाहट वाले ओपन एरिया में रहना है, और सेकेंड स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि उन्हें जो है वो क्रिकेट की आवाज भी सुननी है। तो दोनों ही एक तरह से उन्हें चाहिए, तो बोथ ए एंड बी, सी इज द करेक्ट आंसर। उन्हें दोनों चाहिए, दोनों तरह की शांति जो है उन्हें महसूस करनी है, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। अब यहां पर वो क्या बोलते हैं? पोएट कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया। पोएट कहते हैं आई विल अराइज
एंड गो नाउ। अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस अब नहीं होता, अब रुका नहीं जाता, मैं जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे का मतलब हो गया बेटा, वो कहते हैं ना पूरी रात, हमेशा की रात और हमेशा के दिनों के लिए, यानी हमेशा के लिए, फॉर एवर। अब उनसे रुका नहीं जा रहा है। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। अब वो कहते हैं अब ना मुझे लेक का पानी, तालाब का पानी लैपिंग करता हुआ, लैपिंग का मतलब होता है कि अब मुझे जो है ना टकराता हुआ, अब मुझे किनारे पर टकराते हुए पानी की आवाज आती है। शोर होता है किनारा, किनारा होता है ना, किनारे पर जो पानी टकराता है, जो उसकी आवाज होती है, मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है अब। यानी कि अब वो थोड़े से और क्रेजी से होते जा रहे हैं। शहर में अब उनसे रुका नहीं जाता, शहर में है, शहर में उन्हें पानी की आवाज सुनाई दे रही है, यानी कि उन्हें आवाज मार रहा है। ठीक है, इनेस्प्री उन्हें आवाज मारा है कि बस अब आ जाओ मेरे पास। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart score. अब उन्हें कहाँ सुनाई दे रही है ये आवाज? कानों में नहीं सुनाई दे रही है उन्हें। वो कहते हैं अब मैं जब सड़क पर खड़ा हूं, अब मैं जब अपने पेवमेंट पर खड़ा हूं। पेवमेंट का मतलब समझते हो ना, पेवमेंट का मतलब होता है जो चलने के लिए जो रास्ता होता है। ठीक है, पेवमेंट यहां पर आप लोग समझ सकते हो कि सड़क। अब वो सड़क पर है, यानी कि अब वो इस वक्त सिटी में है, इस वक्त लंदन में है। कह रहे मैं इस वक्त लंदन में हूँ, लंदन की सड़कों पर हूँ, लंदन के पेवमेंट पर हूँ। पेवमेंट होता है जिस पर आप लोग चलते हो, साइड वॉक टाइप आप लोग समझ लो। अब मुझे सुनाई दे रहा है ये सब, पानी की आवाज मुझे सुनाई दे रही है अपने दिल के अंदर, हार्ट स्कोर। अब मुझे अपनी दिल की गहराई में ये सब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कवि कहता है कि अब वह एक रुख लेगा और इनिस्फ्री में जाएगा, क्योंकि इस समय झील के पानी के शोर की आवाज उसके दिमाग में दोहराती है। इसके अलावा झील की आवाज उसे झील की ओर आकर्षित करती है, अब उसे आकर्षित कर रही है वो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके अलावा जब भी वह सड़क के किनारे या ग्रे रंग के फुटपाथ, ठीक है, फुटपाथ पर या साइड वॉक जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो साइड वॉक या फुटपाथ, फुटपाथ पर खड़े खड़े अब उसे ये सब आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। तो उसे ये चीज एहसास होती है, वह अपने दिल के अंतरम हिस्से में गहरी ध्वनि सुनता है, उसे गहरी गहरी ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, अपनी दिल की गहराई में उसे ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। यानी कि अब वो बहुत सीरियस है, अब वो एक्चुअली में जाना चाहता है। अब वो कहता है बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे शांति की तलाश में जो है वो जाना है, क्योंकि शहर में खड़े खड़े मुझे ये आवाजें आ रही हैं। Where will he stay there? वहां वो कहाँ रुकेंगे? At a friend's house, at a hotel, at a big house of his own, in a small cabin that he will build with his own hands. वो वहां कहाँ रुकेंगे भाई? यहाँ पोएट के लिए पूछ रहे हैं, पोएट जो है वहां पर कहाँ रुकेंगे? अपने दोस्त के घर, एक होटल में, एक बड़े से मकान में, या फिर एक छोटी सी कुटिया में जिसे वो खुद बनाएंगे अपने हाथों से। तो ये है बेटा करेक्ट आंसर, वो एक कुटिया में रहेंगे जो उन्होंने अपने खुद के हाथों से बनाई है। ठीक है भाई, आगे। व्हाई डिड द पोएट वांट टू गो टू इनिस्फ्री? पोएट इनिस्फ्री जाना क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है? ही वांटेड टू रीलिव हिज पास्ट, वो फिर से जीना चाहते हैं। रीलिव का मतलब फिर से जीना चाहते हैं अपने अतीत को। ठीक है, टू एनरिच स्पिरिट एंड फील लाइट अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी, वो अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, उसे एनरिच करना चाहते हैं, और शहर के जो है मूड से, शहर के जो आवाज है उससे दूर जाना चाहते हैं। टू हैव अ चेंज ऑफ मूड, सिर्फ अपना मूड बदलने के लिए। टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, कुछ नई चीज ट्राई करने के लिए। तो थ्रू आउट द पोएम हमने क्या समझा? थ्रू आउट द पोएम हम लोग यही देख रहे हैं कि वो बार बार क्या कह रहे हैं, भाई पीस चाहिए उनको, अपनी जो स्पिरिट है, अपनी जो आत्मा है, एक तरह से उन्हें उसे एनरिच करना है, उसको मतलब उन्हें एक तरह से एनरिच का मतलब आप लोग समझते हो कि उसे पोषण देना है, उन्हें उसे बेटर बनाना है। ठीक है, उनकी जो अंतरात्मा है उसे उन्हें बेटर करना, और वो कैसे होगी? जब उन्हें शांति मिलेगी, जब वो शहर के नॉइज से दूर जाएंगे, शहर की जो ये शोर है उससे उन्हें रिलीफ मिलेगा। आगे, हाउ डज द पोएट फाइंड इनिस्फ्री आइलैंड? पोएट को इनिस्फ्री आइलैंड कैसा मिलता है, कैसा लगता है? सिंपल, नेचुरल प्लेस, फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ पीस, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो उन्हें कैसा लगता है? बड़ी ही सिंपल, बड़ी प्राकृतिक जगह, ब्यूटी से भरी हुई, या पीस, शांति से भरी हुई। तो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? सोचिए सोचिए सोचिए।
वीडियो को पॉज करके आई होप लिख रहे हो आप लोग, क्योंकि नीचे आपको लिखना है कि आपने कितने करेक्ट किए आंसर्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। भाई उन्हें वहां पर लगता है कि वो वाकई में बड़ी ही साधारण सी और बड़ी ही प्राकृतिक सी जगह है, खूबसूरती से भरी हुई है, क्योंकि उन्हें हर जगह खूबसूरती नजर आती है, हर जगह शांति उन्हें मिलने वाली है। कब कब मिलने वाली है? मॉर्निंग में, मिडनाइट में, नून में, और इवनिंग में भी हर जगह उन्हें शांति मिलने वाली है और खूबसूरती दिखने वाली है। तो यहाँ बेटा पोइटिक डिवाइस क्या है? यहाँ राइम स्कीम है बेटा, ए बी ए बी ए बी ए बी, यहाँ पर राइम स्कीम है। राइम स्कीम मुझे आपको एक बार समझा देनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखते हैं बेटा। तो राइम स्कीम समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे बेटा हम लोग। तो स्लो को हम लोग देंगे ए। राइम समझते हो ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो आर और स्टार राइमिंग है। तो यहाँ पर स्लो और सिंग्स क्या राइमिंग है? नहीं भाई, तो हम इसको ए देंगे, इसको हम लोग बी देंगे क्योंकि राइमिंग नहीं है। अच्छा, ग्लो किसके साथ राइमिंग है, सिंग्स के साथ या स्लो के साथ? स्लो के साथ। स्लो को क्या दिया है हमने? ए। सिंग्स और विंग्स जो है वो राइमिंग है, तो इसको हम लोग देंगे बी, ए बी ए बी। अब आगे भी देखेंगे, इनिस फ्री मेड हनी बी ग्लेड, ए बी ए बी, इनिस फ्री हनी बी मेड ग्लेड, बी बी। वैसे ही बेटा लास्ट में भी हम लोग देखेंगे यहां पर डे शोर ग्रे कोर, यहां पर भी सेम ही चीज है बेटा। ए शोर राइमिंग नहीं है तो बी, डे ग्रे, बी बी, शोर कोर। तो राइमिंग स्कीम थ्रू आउट द पोएम बेटा एक ही होती है, तीनों स्टैंजास में एक ही होगी। तो यहाँ राइम स्कीम हमारी क्या है बेटा? ए बी ए बी। एलिट्रेशन है यहाँ पर, द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। मैंने आपको अभी बताया बेटा एलिट्रेशन पिछले पोएम में भी, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पर ह की साउंड रिपीट हो रही है, हाइव हनी में ल की साउंड रिपीट हो रही है, ल लेक लैपिंग लो, ल रिपीटेशन यहां पर बार बार हो रही है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, बार बार उन्होंने बोला है आई विल अराइज, 2 बार दोहराव हुआ है। रिपीटेशन तो आप लोग समझते हो, रिपीट करना, दोहराव होना। पर्सोनिफिकेशन, यहां मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि उसका मानवीकरण किया गया है, आत्मीयकरण किया गया है, मानवीयकरण किया गया है। क्यों? क्योंकि सुबह का क्या घूंघट होता है? नहीं होता। क्या वो आती है? नहीं आती। इंसान आते हैं, ठीक है? मानवीयकरण, इंसान जैसी उसको क्वालिटीज दी गई हैं कि वो आ रहा है, उसका घूंघट है, तो यहां उसका मानवीयकरण हुआ है। फिर मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन। क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है वेल से, ठीक है? क्लाउड्स को किससे कंपेयर किया है? क्लाउड्स की तुलना किससे की है? घूंघट से, कि बादलों का घूंघट होता है, रात को बादलों का घूंघट होता है जो सुबह होते ही छट जाता है, धीरे धीरे वो छटता रहता है, और फिर जब वो छटता है, जब वो घूंघट उठता है तो झिंगूर की आवाज सुनाई देती है। तो क्लाउड को वेल से, घूंघट से जो है कंपेयर किया गया है। चलिए भाई क्वेश्चन कर लेते हैं। Why does the poet want to go to Innisfree? Innisfree क्यों जाना चाहते हैं भाई? The poet longs to go to Innisfree. Longs का मतलब है कि भाई desires, ठीक है? wants, 3 शब्द आप लोग यूज कर सकते हो। उसके अंदर इच्छा है, वो जाना चाहता है Innisfree to find peace। भाई सिंपल सी बात है, पीस, शांति की तलाश में। He dislikes London's noise. उसे लंदन की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। He wants some peace and wants to move to Innisfree. उसे शांति चाहिए, इसलिए उसे Innisfree जाना है। Where he will be independent because it is the complete opposite of London. वहां वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद होगा, आत्मनिर्भर होगा। क्यों? क्योंकि वो लंदन से बिल्कुल उल्टा है। He'll build a modest cabin. वहां वो एक मॉडेस्ट सा केबिन, मॉडेस्ट का मतलब आप लोग यहाँ साधारण भी समझ सकते हो, वहां जाकर वो एक साधारण सी कुटिया बनाएगा, साधारण सा घर बनाएगा। रेज बीज टू प्रोड्यूस हिज ओन हनी। रेज यानी कि वो उन्हें जो है पालेगा,
ठीक है, वहां जाकर वो मधुमक्खियां पालेगा अपना खुद का शहद निकालने के लिए, वहां वो बीन प्लांट्स को उगाएगा क्योंकि खाने का भी इंतजाम खुद ही करेगा। 9 बीन रोज में उगाऊंगा, मैं शहद जो है खुद इकट्ठा करूंगा क्योंकि कहता है ना मधुमक्खियों का छत्ता मुझे रखना है। ही विल हियर द साउंड ऑफ लेक क्रैशिंग ऑन द शोर एंड द बजिंग ऑफ बीज इनसाइड इंस्टेड ऑफ सिटी नॉइज। उसे क्या सुनाई देगा वहां पर? लेक का पानी क्रैश करता हुआ या लैपिंग करता हुआ, टकराता हुआ किनारे पर टकराते हुए उसे आवाज आएगी पानी की, और उसे इससे बहुत शांति मिलेगी। जो बच्चे पानी के आसपास रहते हैं, लेक या फिर नदी के आसपास रहते हैं, तो कभी आपने नदी की आवाज सुनी होगी। ऐसा लोगों का मानना है, या फिर अगर आप खुद भी इसे एक्सपीरियंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो पानी की आवाज़ से बड़ी शांति मिलती है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है, हमें लगता है कि हम प्रकृति की गोद में हैं। और वाकई में यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही देखते हैं, वो इसी तरीके की चीज़ों को चाहते हैं। हाउ डज अ पोएट डिस्क्राइब मिडनाइट, नून एंड इवनिंग? भाई मिडनाइट, अर्धरात्रि को, दोपहर को और शाम को उन्होंने किस तरह से जो है एक्सप्लेन किया है। द पोएट क्लेम्स दैट इनिसफ्री इज अ मैजिकल स्पॉट इन द मॉर्निंग व्हेन द मिस्ट कवर्स अ लेक लाइक वेल्स। पोएट कहते हैं यहाँ जो सुबह है वो बहुत ही मैजिकल है, एकदम मैजिक है, वहां पर जादुई है। जहां मिस्ट का मतलब आप लोग समझते हो, यहां पर मिस्ट क्लाउड्स हम लोग बोल सकते हैं, क्लाउड्स या नमी। ठीक है, यहां जो नमी है या बादल है वो लेक को ढक लेते हैं घूंघट की तरह उसे ढक लेते हैं। इन द मिड डे सन, दोपहर को पर्पल लाइट गिरती है आसमान में, पर्पल लाइट भर जाती है। चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स, उन्हें वहां झिंगूर की आवाज आएगी। फ्लैपिंग ऑफ द लिनेट्स विंग्स, उन्हें लिनेट के विंग्स की आवाज सुनाई देगी हवा में जो भरी हुई होगी शाम को। स्काई शिमर्स एट नाइट बिकॉज ऑफ द डार्जलिंग स्टार्स, और वहां पर रात को क्या होगा? रात बड़ी ज्यादा शिमर करेगी, यानी कि स्पार्कल करेगी, चमकेगी। रात जो है वहां बहुत ज्यादा चमकेगी, चमकते हुए सितारों की वजह से, चमकते सितारों की वजह से, टिमटिमाते हुए तारों की वजह से रात भी जो है वो ऐसी होगी, एकदम तारों से भरी हुई, बहुत ही ज्यादा जगमग होगी। चलिए बच्चों, अब हमारा जो है ये पोर्शन फिनिश होता है। 2 पोएम्स मैंने आपको करवाई हैं, पोएटिक डिवाइसेस करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं। होपफुली आपको ये दोनों पोएम्स बड़े अच्छे तरीके समझ में आ गई होंगी। इनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग जो है वो आसानी से देख सकते हैं, नीचे बॉक्स में जो है वो दी हुई है। आई होप अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ गई और आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो आप पूछ सकते हो, उसका जवाब या तो मैं दे दूंगी या फिर आपके फ्रेंड्स दे देंगे। तो एक अच्छी सी पीयर टू पीयर लर्निंग हो जाएगी, एक दूसरे के साथ बच्चों तरीके से सीख पाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।